अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजू सरोज सोही। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ आज दिन भर की जितनी भी बड़ी सियासी खबरें उनके मुतालिक बात करूंगा। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान के खिलाफ आज जो बड़ा फैसला सामने आया तोशाखाना रेफरेंस केस के अंदर उनको जो नाअहल करार दे दिया गया, इसके मुतालिक हम बात करेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से भी आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई और इसके अंदर कुछ चीज़ें वाज़ेह कर दी गई हैं, स्पेशली उनकी रिटायरमेंट को लेकर जो कुछ सवालात उठ रहे थे उस पर उन्हें कुछ चीज़ें वाज़ेह की हैं और फिर उनकी तरफ से एक अच्छी खबर भी आवाम को सुनाई गई है, तो इस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आखिर में पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए एक आज बड़ी खुशखबरी भी आई है, वो भी हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। ये है FATF से रिलेटेड, पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है और इसके बाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल माशी फ्रंट पर कैसे होने लगा है उसके मुतालिक हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज जो बड़ा फैसला सामने आया उसके मुतालिक। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस केस के अंदर एक बड़ा फैसला सुनाया गया जिसके अंदर उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। यह फैसला इस सूरत में सामने आया जब इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस केस की ऊपर समाअत हुई और इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें मालूम हुआ कि इमरान खान को बैरून ममालिक जो मुख्तलिफ लीडरान से और उनके दौरों के दौरान तहाइफ मिले थे, उनको बेचने के बाद जो पैसे उन्होंने वसूल किए वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे अपने एसेट्स के अंदर। तो इसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन हुई और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो इस नतीजे पे पहुंची कि इमरान खान की तरफ से ये एक करप्ट प्रैक्टिस की गई है जिसके ऊपर उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दिया जा रहा है। जैसे ही खबर सामने आई तो PTI उनके कारकुनों की तरफ से मुल्क भर के अंदर मुल्कगीर एहतजाज शुरू कर दिया गया और हमने देखा कि जब ये फैसला सुनाया गया तो इसके बाहर इलेक्शन कमीशन के बाहर जो उनके कारकुन मौजूद थे वो मुश्तहिल हो गए, उनकी तरफ से एहतजाज शुरू कर दिया गया और वहां पर इवन उनके एक MNA जो मौजूद थे उनके गार्ड की तरफ से फायर किया गया, जिसकी वजह से वहां पर दहशत फैल गई और फिर इस्लामाबाद पुलिस को हरकत में आकर उनके गार्ड को भी गिरफ्तार करना पड़ा और वहां से उन MNA को भी लेके जाया गया। इसके बाद इमरान खान और उनके जो कारकुन थे उनकी तरफ से यही न्यूज़ सामने आ रही थी कि वो ये फैसला नहीं मान रहे और उनके जितने भी स्पोक्स पर्सन थे वो इसी चीज़ के ऊपर जोर दे रहे थे कि इमरान खान की जो लॉन्ग मार्च की कॉल है वो अब ज़्यादा तेज़ी से सामने आती भी नज़र आ रही है और उनके जो कारकुन थे वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और बगैर इमरान खान के कोई भी बयान दिए जितने भी कारकुन थे वो मुल्क भर में निकलना शुरू हो गए। जितने भी बड़े शहर हैं पाकिस्तान के वहाँ पर कारकुन एहतजाज करना शुरू हो गए, लेकिन जो इमरान खान है उनकी तरफ से कोई वाज़ेह पैगाम बिल्कुल रात तक नहीं दिया गया। अभी कुछ घंटों पहले उनकी तरफ से अब स्टेटमेंट रिलीज़ की गई है जिसके अंदर ये वाज़ेह कर दिया गया है कि इमरान खान जो है लीगल फ्रंट पे इस डिसीजन को चैलेंज करेंगे और इसके खिलाफ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त देंगे और ये दरख्वास्त जो है वो दे दी गई है उनकी लीगल टीम की तरफ से और अब आने वाले दिनों के अंदर जब इसके ऊपर समाअत होगी तो देखना है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के फेवर में फैसला करती है या उनके खिलाफ फैसला करती है। तब तक के लिए इमरान खान जो है उनको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इस पर ही बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो थी वो नज़र आ रही थी, स्पेशली इस चीज़ को लेकर कि क्या इमरान खान अगले 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हुए हैं या 2018 से 2023 तक की ये जो टर्म है जिसके अंदर जो एक गवर्नमेंट रहती है या पार्लियामेंट रहती है इसके लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो इस पर अब चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान को सिर्फ इन 5 सालों के लिए नाअहल किया गया है और 2018 के बाद इमरान खान एक दफा फिर से अहल होंगे इलेक्शंस लड़ने के लिए, यानी कि अगले जो इलेक्शंस हैं उनके अंदर इमरान खान को अगर वो उसकी तरफ जाते हैं तो वो इसमें लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिंक करना शुरू कर दी गई जनरल कमर जावेद बाजवा के एक अहम बयान के साथ और जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से यह अहम बयान तब आया जब वो NDU के अंदर एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। वहाँ पे सेमिनार से खिताब के दौरान उनकी तरफ से ये चीज़ सर्टन कर दी गई है कि वो 5 हफ्तों के बाद
रिटायर हो रहे हैं और वो एक्सटेंशन की तरफ नहीं जा रहे। साथ ही साथ उनकी तरफ से एक अच्छी खबर भी अवाम के लिए सुनाई गई कि आर्मी जो है वो अब के बाद सियासत के अंदर, पाकिस्तानी सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेगी। और ये ऑब्वियसली एक एक्सटेंशन है ऑफ क्रिटिसिज्म जो आर्मी पे पिछले कुछ महीनों में हो रहा था, स्पेशली जो आर्मी की इन्वॉल्वमेंट रही है पिछले 5 सालों के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर और मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियों के अंदर। 2018 के अंदर जो बड़ी अपोजिशन की जमातें थी जिसमें PMLN भी शामिल थी, PPP भी शामिल थी, इनकी तरफ से आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था सियासत में इन्वॉल्वमेंट पे लेकर। और फिर अब हमने देखा है कि जब इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया तो उनकी तरफ से भी यही नैरेटिव अपनाया गया था। तो ये एक अच्छा और एक बहुत ही मुस्बत बयान दिया गया है जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से कि आर्मी जो है जिसका बेसिकली काम मुल्क की हिफाजत करना है, मुल्क की बॉर्डर्स की हिफाजत करना है और मुल्क को सिक्योर रखना है, तो वो सियासत में जो उसका आईनी किरदार नहीं होना चाहिए अब से इन्वॉल्व नहीं होगी। ये हमने ज़रूर देखा है कि माजी में भी इस तरह के बयानात सामने आते रहे हैं, लेकिन आखिर में जो आर्मी होती है या इस्टेब्लिशमेंट होती है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो नज़र आती है, कई हद तक तो हर मुल्क में नज़र आती है और पाकिस्तान में भी होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। हमारे मुल्क को एक वॉर प्रोन कंट्री के तौर पे देखा जाता है, हर फ्रंट पे हमारी एक जंग चल रही है, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे इंडिया का बॉर्डर हो या इवन ईरान का बॉर्डर हो, वहाँ पर भी हमेशा जो दहशतगर्दी के खर्चात होते हैं वो रहते हैं। तो इस सूरत हाल में ऑब्वियसली आर्मी की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाती है और होनी भी चाहिए। और ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान जो इस वक्त मुस्तहकम है अपने सिक्योरिटी के लिहाज से, वो आर्मी की वजह से ही मुस्तहकम है, वो जवानों की वजह से ही मुस्तहकम है जो कि बॉर्डर्स पे हमारी हिफाजत करें, या वो जो ऑफिसर्स बॉर्डर्स पे शहादत नोश करते हैं एक स्क्वाड को कमांड करते हुए, एक ऑपरेशन के अंदर कमांड करते हुए, तो ये उन्हीं की वजह से हमारा मुल्क जो है वो सेफ एंड सिक्योर्ड है। आर्मी की साख को बरकरार रखने के लिए, आर्मी की जो इस मुल्क के अंदर कदर होनी चाहिए उसको बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आर्मी की जो इन्वॉल्वमेंट है सियासत के अंदर वो ना हो। और इसके ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से आज एक 2 टोक बयान दे दिया गया है। तो इसको लेकर ये उम्मीद की जा सकती है कि आर्मी आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो किरदार अदा नहीं करेगी जो कि इवेंचुअली पाकिस्तान की सियासत को हार्म करता है। हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ रोज़ के अंदर इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात को लेकर भी बहुत सारी गुफ्तगू की जा रही थी, इसके ऊपर बहुत सारी प्रेडिक्शंस की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि शायद इमरान खान और आर्मी के बीच में कोई नेगोशिएशन हो जाए और इसके बाद फिर आर्मी जो है वो इमरान खान को मदद करे वापस इलेक्शंस की तरफ जाने में और हुकूमत के खिलाफ कोई इकदाम उठाए। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से ये चीज़ क्लियर करके ना सिर्फ आवाम के लिए एक अच्छी खबर सुनाई है, बल्कि जो इवन PDM है उसको भी सुकून का सांस लेने को मिला है, क्योंकि PDM की जो मुख्तलिफ रहनुमाएँ आपने देखा है पिछले कुछ दिनों के अंदर जब इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच में मुलाकातें हुई तो इसको लेकर उनके बीच में भी तशवीश पाई जा रही थी। लेकिन अब हुकूमती हल्के हैं उनके अंदर भी सुकून की सांस ली जा रही होगी। आखिर में हम बात करेंगे कि माशी फ्रंट पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है। FATF की तरफ से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है और इसके बहुत बड़े जो फ़ायदे हैं वो पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर देखेगा। किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो एक बड़ा सवालिया निशान जो था वो इस ग्रे लिस्ट में होने को लेकर बन रहा था, और स्पेशली क्योंकि जिन नुकात पर पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में डाला गया था वो किसी भी इन्वेस्टर के लिए नाकाबिल कबूल थे और उनकी तरफ से हमेशा सवालात उठाए जाते थे। तो पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो रास्ते हैं वो अब खुल जाएंगे और जो बैरून ममालिक इन्वेस्टमेंट रुकी हुई थी इंशाल्लाह पाकिस्तान में वो आना शुरू हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो लोन्स को लेकर जो उसकी यहाँ तक मुंतकली है और उसकी जो तरीक़ेकार है मुंतकली का, उसको लेकर जो मुश्किलात खड़ी उठी हुई थी वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हैं उन पे जब ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान नहीं होगा तो वो स्मूथली होंगी और यहाँ पर आसानी से जो लोन की फरहमी है वो की जाएंगी। IMF की तरफ से भी इस तरह की बातचीत की गई जब पाकिस्तान बेल आउट पैकेज को लेकर उनके साथ नेगोशिएशंस कर रहा था, तो उनकी तरफ से भी ग्रे लिस्ट में होने को लेकर बहुत सारे सवालात उठाए गए। और फिर पाकिस्तान ने जब प्रूव किया इवन IMF को, और अब फाइनली FATF के अंदर भी ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान इस चीज़ को प्रूव कर चुका है
कि जो 40 पॉइंट्स दिए गए थे जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर टेररिज्म की जो मुआवनत है और इस तरह की दीगर जो चीज़ें हैं, स्पेशली जो ब्लैक मनी का फ्लो होता है इन एंड आउटवर्ड्स, उसको लेकर जो मुख्तलिफ पॉइंट्स थे पाकिस्तान ने वाज़े एक्शंस लिए हैं और इसके मुस्बत नताइज भी हमारे जो ट्रांजैक्शन का सिस्टम है उसमें नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद जो लोन फरहम किया गया IMF की तरफ से भी और अब FATF की तरफ से जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे लोन्स जो है वो भी आसानी से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और फिर ऑब्वियसली जो फंडिंग्स की सूरत हाल है, पाकिस्तान इस वक्त जो फ्लड्स की तबाकारियों से गुजर रहा है, सैलाब की तबाकारियाँ अभी भी महसूस की जा सकती हैं, स्पेशली सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के जो रूरल एरियाज़ हैं, जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर। तो इसकी वजह से भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी, क्योंकि जो भी ममालिक पाकिस्तान को इन अब मुख्तलिफ जो मनसूबे यहाँ पर चलाए जाएंगे ताकि रिहेबिलिटेट करके इन इलाकों को वापस अपने पाँव पर खड़ा किया जा सके, तो इसमें भी जो बैरूनी मदद दरकार है उसमें आसानी पेश आएगी।